रक्षित और अपराजिता का कनेक्शन कुछ इस तरह है जो मिलकर के भी मिल नहीं पा रहे हैं। रक्षित जहां अपराजिता को अपनी जिंदगी तक में शामिल करना चाहता है, तो उसकी मां अब अपराजिता की दुश्मन बन बैठी है। हो भी क्यों ना, जो भी कुछ अपराजिता की मां ने रक्षित की मां से कहा है भला बुरा, उसे सही कर पाना अब इतना आसान भी नहीं है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि अपराजिता को सही सलामत बचाने में रक्षित का जो योगदान है, जो बहुत बड़ा हाथ है, वो काबिले तारीफ है। आप ये कह सकते हैं कि कहना गलत नहीं होगा कि रक्षित ने अपनी जान पर खेलकर अप्पू को ललित की घटिया हरकतों से बचा लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है, और वो है अप्पू की मां का। अप्पू की मां अब बेसब्री से इंतजार कर रही है अपनी बेटी के घर आने का, क्योंकि अब अप्पू की मां को भी ये बात पता चल चुकी है कि ललित बहुत ही घटिया इंसान था और अप्पू सही थी। वो जो कह रही थी कि 4 साल तक उसके साथ ललित ने क्या किया है वो सिर्फ वही जानती है, अब उस बात पर यकीन आ चला है। लेकिन इधर अपराजिता की मां से मिली बेइज्जती को अभी तक भूल नहीं पा रही है रक्षित की मां, और इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रक्षित अप्पू को सही सलामत बचाने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर लौटेगा और उसकी हालत थोड़ी सी नासाज होगी। वो बेहोश होगा क्योंकि उसे गोली छू करके गई होगी, और डॉक्टर उसे अच्छे से बैठकर रेस्ट करने को कहेंगे और उसका ख्याल रखने के लिए कहेंगे। जैसे ही रक्षित को घर लाया जाएगा, उसकी मां उसे देखकर बेहद परेशान हो जाएगी। वो कहेगी, क्या हुआ रक्षित को, मेरे बेटे को? ये सब कुछ उस अपराजिता की वजह से हुआ है। जैसे ही रक्षित को अंदर लाएंगे उसके दोस्त, तभी वो देखेगी कि पीछे अपराजिता भी खड़ी है। रक्षित को तो अंदर भेज दिया जाएगा, लेकिन अपराजिता को जमकर सबक सिखाएगी रक्षित की मां। वो कहेगी, तुम मेरे बेटे को और मेरे घर को बख्श क्यों नहीं देती? तुम हमारे घर पर अपनी नजर तक मत डालो। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे बेटे की नजरों से दूर हो जाओ और मेरे घर के पास कहीं नजर भी ना आओ। अब यहाँ पर अप्पू रक्षित की मां को समझाने की कोशिश करने वाली है कि जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ एक गलतफहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन रक्षित की मां रक्षित को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। रक्षित की मां उससे कहेगी कि बस बहुत हुआ, मुझे तुमसे ना तो कोई बात करनी है, ना तुम्हारी कोई बात सुननी है। तुम जाओ और निकलो यहाँ से, मेरे बेटे की जिंदगी से और मेरे घर से भी। अब इससे पहले कि अप्पू कुछ कह पाए अपने फेवर में, रक्षित की मां के हत्थे चढ़ जाती है। वो उनका गुस्सा टॉलरेट नहीं कर पाती और रक्षित की मां गुस्से में ले जाकर के उसे बाहर, गेट के बाहर फेंक देती है और उसे धक्का भी दे देती हैं। जैसे ही धक्का दिया जाता है, बाहर अप्पू के भाई बहन होते हैं और वो पूछते हैं कि तू ठीक तो है दीदी? अप्पू गुस्सा समझती है रक्षित की मां का और वो कहती है कि हाँ, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रक्षित की मां ने अपराजिता के साथ इस तरह का बिहेव किया है, जब रक्षित को ये पता चलेगा तो जरा सोचिए रक्षित कितना ज्यादा नाराज होगा। फिलहाल तो अब ऐसे में देखना होगा काफी ज्यादा एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग कि रक्षित अब यहाँ पर सही होने के बाद किस करवट लेता है। यानी कि वो अप्पू से अपने दिल की बात जो बयां किया था उस पर अड़ा रहेगा, या अपनी मां को दिए प्रॉमिस को लेकर के आगे मूव ऑन कर जाएगा। आप सबको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।